आप सभी का YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट अनूप पर हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 3.3 में विलोपन विधि को सरल करते हैं। देखो विलोपन विधि वो क्या है। प्रतिस्थापन विधि हमने कर ली, विलोपन विधि पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। x प्लस वाई बराबर 5 समीकरण नंबर 1। दूसरी क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 4 समीकरण नंबर 2। देखो विलोपन विधि में क्या करते हैं, जो x और y होता है उनमें से कोई भी एक क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो देखो यहाँ x है, यहाँ 2x है, यहाँ y है और यहाँ माइनस का 3y है। तो देखो इसको किस प्रकार करते हैं, किसी एक को बराबर करेंगे तो क्या कर दूं मैं कि समीकरण एक को 2 से गुणा करने पर समीकरण एक को 2 से गुणा करने पर समीकरण 2 क्या हो जाएगी, सॉरी एक क्या हो जाएगी, 2x प्लस 2y बराबर 10 और ये हमारी समीकरण क्या बन जाएगी, 3। अब देखो क्या करना है, इसमें से घटाना है। तो समीकरण 2 में से 3 को घटाने पर समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर समीकरण 2 क्या दे रखी है, 2x माइनस 3y बराबर 4। अब देखो तीन समीकरण क्या दे रखी है हमें, 2x प्लस 2y और बराबर 10। देखो जब घटाते हैं तो इनके जो साइन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, यानी प्लस है तो वो माइनस में हो जाएगा और माइनस है वो प्लस में हो जाएगा। देखो 2x में से 2x घटाया, अब देखो माइनस का 3 और माइनस का 2 तो माइनस का 5y बराबर, ये माइनस है ये प्लस है तो माइनस 10 में से प्लस का घटाएंगे तो ये कितना आएगा, माइनस का 6 और माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर, देखो y किस में है, गुणा में, गुणा की संख्या बराबर के आगे भाग में, तो y का मान क्या आ गया, 6/5। अब ये y का मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। y का मान समीकरण 2 में रखने पर देखो समीकरण 2 क्या दे रखी है, समीकरण 2 दे रखी है 2x, क्या दे रखी है, 2x, तो 2x माइनस 3 गुणा, देखो y की जगह क्या रखेंगे, 6/5 बराबर 4। 2x माइनस, देखो 6×3=18/5 बराबर 4। अब देखो इसमें क्या करना है, इसको या कहां भेजेंगे, माइनस की संख्या बराबर के आगे प्लस में, तो 2x बराबर 4 प्लस 18/5, 2x बराबर 5 क्या गया एलसीएम, 5×20 प्लस 18। आगे देखो 2x बराबर 20 प्लस 18 कितने हो गए, 38/5। अब देखो x, ये दो किस में है, गुणा में, गुणा की संख्या बराबर के आगे भाग में, तो 2 गुणा 5, तो x बराबर 19 दूनी 38 और 19/5, तो x और y के मान क्या आ गए, 19/5 और y का 6/5। देखो अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, जो पहली समीकरण दे रखी है 3x प्लस 4y बराबर 10 समीकरण नंबर 1। और देखो समीकरण 2 क्या दे रखी है, 2x माइनस 2y बराबर 2। किसी भी एक का क्या होना चाहिए, मान बराबर होना चाहिए। देखो या तो x का मान होना चाहिए या y का, तो x का मान है 3 और y का मान है यहाँ पर है -2 और यहाँ पर है +4।
तो देखो यहां से किसी भी एक समीकरण का कर लो, या तो देखो यहां से कि समीकरण 1 को 2 से गुणा करेंगे और ये समीकरण 2 को 3 से गुणा करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर या देखो यहां पर कितना है, ये -2, यानी इसको समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर तो ये कितना हो जाएगा, 4y हो जाएगा। लेकिन देखो ये किसका चाहिए, यहाँ माइनस का होना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा कि समीकरण 1 को 2 से व समीकरण 2 को 3 से, समीकरण 2 को 3 से गुणा करके घटाने पर, गुणा करके घटाने पर देखो समीकरण 1 क्या है, 3x, तो 3x को 2 से करेंगे 6x प्लस 8y और बराबर 20। अब किसको करना है, समीकरण 2 को, समीकरण 2 को किससे करेंगे, 3 से, तो 2 तिया 6 माइनस 3 दूनी 6y और बराबर 6। घटाते हैं तब क्या हो जाते हैं, इनके साइन चेंज हो जाते हैं। देखो ये प्लस में ये माइनस में कट गया, 8 और 6 कितने हो गए, 14 है y बराबर, ये भी कितना हो गया, 20 में से 6 को घटाएंगे 14। देखो y बराबर 14 है बट्टे 14 है बराबर 1। y का मान आ गया। y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 या 1 में। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर समीकरण 2 देखो क्या है, 2x माइनस 2y, तो y की जगह क्या रखेंगे, 1 फिर बराबर 2, तो 2x माइनस 2 बराबर 2। अब देखो 2 किस में है, माइनस में है, माइनस की संख्या आगे जाएगी प्लस में, तो 2x बराबर 2 प्लस 2, 2x बराबर 4। अब देखो ये 2 किस में है, गुणा में, और गुणा की संख्या भाग में, तो x बराबर 4 बट्टा 2, x बराबर 4 में 2 का भाग 2 बार। ठीक है, तो यहाँ पर x और y के मान क्या आ गए, x का मान 2 और y का मान 4। अब देखो तीसरा पॉइंट इसमें लिखा है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, 9x बराबर 2y प्लस 7। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, 3x माइनस 5y, अब देखो माइनस का 4 है बराबर के आगे प्लस का 4, समीकरण नंबर 1। यहां देखो 9x 2y किस में, प्लस में, प्लस की संख्या माइनस में बराबर 7 और समीकरण नंबर 2। अब देखो यहाँ 3x है, यहाँ 9x है, यहाँ माइनस का 5y है और यहाँ माइनस का 2y है। तो देखो मैं इसको समीकरण 1 को 3 से गुणा करता हूं, तो 3 तिया 9x और 9x, तो समीकरण 1 को यहां रखेंगे, समीकरण 1 को 3 से गुणा करके 2 में से घटाने पर, देखो समीकरण 2, सबसे पहले समीकरण 2 लिखेंगे, 9x माइनस 2y बराबर 7। अब देखो समीकरण 1 को किससे गुणा करना है, 3 से, तो 3 दिया 9x माइनस 5 दिए 15y बराबर 4 दिए 12, प्लस की संख्या माइनस में, माइनस की संख्या प्लस में, प्लस की संख्या माइनस में, 9x में से माइनस के 9x कट गए। अब देखो प्लस का 15 और ये माइनस का 2, तो 13y बराबर, और माइनस का 12 में से 7, तो कितना 5। अब y किस में है, y के 13 किस में है, गुणा में, और गुणा की संख्या भाग में, तो y का मान क्या आ गया, माइनस का 5 बट्टा 13। अब देखो जो ये y का मान है ये कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 या 2 में, ये रहा। तो y का
मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो समीकरण 1 क्या है, 3x - 5 और y की जगह क्या रखेंगे, माइनस का 5/13 और बराबर 4। 3x, देखो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे प्लस, प्लस का 25/13 बराबर 4। अब ये देखो किस में है, प्लस में, प्लस की संख्या आगे माइनस में, तो 3x बराबर 4 माइनस 25/13। तो 3x बराबर एलसीएम कितना आ गया, 13, 13 चौकू 52 माइनस के 25। ठीक है, चलो यही आ जाएगा, इतना ही है। ठीक है, तो 3x बराबर 52 में से 25 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 27। कितने, 27/13 और x बराबर, देखो 3 किस में, गुणा में, गुणा की संख्या भाग में, और 9 तिये 27 तो 9/13। तो x का मान आया है हमारे पास 9/13 और y का मान आया माइनस का 5/13। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। देखो सबसे पहले भिन्न के रूप में इसको सरल बनाएंगे, तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या आ गया इनका, 6, 3 और 2 का एलसीएम 6। अब 2 का बड़ा कितनी बार बोलोगे, 6 जे 3 बार, और 3 को x से गुणा करेंगे, 3x प्लस कितनी बार 3 का बड़ा, 2 बार, और 2 को 2 से 4 भाई बराबर माइनस का 1। भाग में, बाकी संख्या गुणा में, तो 3x प्लस 4y बराबर, और 6 को 1 से गुणा करेंगे 6 और माइनस का, तो माइनस का, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब देखो दूसरी समीकरण, दूसरे समीकरण में क्या, 3, तो 3x माइनस y बराबर 3। तो 3x माइनस y और 3 को 3 से गुणा करेंगे 9, समीकरण नंबर आ गई 2। अब देखो यहाँ 3x है, यहाँ भी 3x है, तो समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर या 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 क्या है, 3x माइनस y बराबर 9। समीकरण 1 3x प्लस 4y बराबर माइनस का 6। अब देखो ये माइनस माइनस और ये हो गया प्लस, 3x और माइनस के 3x कट गए, दोनों माइनस के हैं तो माइनस के 5y, और दोनों ही प्लस के हैं तो 9 और 6 15। अब देखो ये किस में है, गुणा में, गुणा की संख्या भाग में, तो y बराबर 15 बट्टा माइनस का 5, तो y बराबर कितने आ गए, ये 5 दिए 15, तो माइनस के 3। y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 या 2 में, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, 3x प्लस 4 गुणा -3 बराबर माइनस के 6। तो 3x प्लस को माइनस से करेंगे माइनस, और 4 दिए 12 बराबर माइनस के 6। 3x बराबर माइनस के 6। अब देखो प्लस, ये किसमें है, माइनस, और माइनस की संख्या प्लस में, तो 3x बराबर 6। ठीक है, अब देखो यहाँ 3 किसमें है, गुणा में, गुणा की संख्या भाग में, तो x बराबर 2। तो x का मान आ गया 2 और y का मान आ गया -3। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।